हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे और उन नतीजों में खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार ममता बनर्जी अपनी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गईं। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति चुनाव हार जाने के बाद भी मुख्यमंत्री या किसी दूसरे विभाग का मंत्री बनने की शपथ ले सकता है, और अगर ले सकता है तो कितने समय तक वो मंत्री वहाँ पर बनकर रह सकता है। और इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में भारतीय संविधान क्या प्रोविजंस, क्या प्रावधान करता है, क्या कहता है भारतीय संविधान। राज्य की अपनी सरकार में किसी भी मंत्री पद पर बने रहने के लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का दोनों हाउसेस में से विधानसभा या फिर विधान परिषद दोनों में से किसी भी एक का सदस्य होना ज़रूरी है। जिन राज्यों में विधानसभा है तो उसे विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए होना ज़रूरी है। और जिन राज्यों में 2 सदन वाली विधानसभाएं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद भी शामिल है तो वो व्यक्ति किसी दूसरे सदन का भी मेंबर हो सकता है, एमएलसी भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के रिजल्ट आने पर जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई थी, लेकिन फिर भी इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली। इस सिचुएशन में संविधान ये तो प्रावधान करता है कि वो व्यक्ति मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164(4) अनुच्छेद 164(4) ये प्रावधान करता है कि कोई भी मंत्री अगर वो लगातार 6 महीने के अंतराल सदन के किसी भी हिस्से का सदस्य नहीं है तो उसे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की केस कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जब यूपी विधानसभा के रिजल्ट आए थे उस वक्त योगी आदित्यनाथ सदन के किसी भी हिस्से का सदस्य नहीं थे, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन बाद में वो एमएलसी बने और विधान परिषद के वो सदस्य हैं। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि सरकार बनने पर उद्धव ठाकरे सदन के किसी भी हाउस का हिस्सा नहीं थे, बाद में वो भी विधान परिषद का हिस्सा बने। और किसी भी सीट के खाली हो जाने पर चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि अगले 6 महीने के अंदर उसे उस सीट पर उपचुनाव कराने होंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल के केस में अगर देखा जाए तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने वहां से इस्तीफा देने का फैसला लिया है और ममता बनर्जी ने वहां से उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। क्योंकि जब भी कोई भी सीट खाली होती है, जैसे कि अगर कोई सदस्य अपना त्यागपत्र दे दे, सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या किसी और कारण से जब भी कोई सीट खाली होती है तो उसके 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग को वहां पर उपचुनाव कराने होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य होते हुए भी मंत्री पद की शपथ कैसे ले सकता है और शपथ लेने के बाद कितने समय में उसे हाउस का मेंबर बनना होगा। आर्टिकल 164(4) के इसी प्रोविजन के चलते मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट को भी इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से नाराजगी के चलते बीजेपी का हाथ थाम लिया था, बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेताओं में से एक तुलसीराम सिलावट ने बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन 6 महीने के अंदर वो चुनाव जीतकर सदन के किसी भी हिस्से का सदस्य नहीं बन पाए थे। और बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उसके ठीक 6 महीने के बाद उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएं।